नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास में नारी की स्थिति किस प्रकार की थी, इस संबंध में चर्चा करने के लिए। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति वैदिक युग की तुलना में निरंतर गिरती जा रही थी। मध्यकाल में उन्हें भोग की वस्तु समझा जाने लगा था। विवाह से पूर्व कन्या माता पिता के नियंत्रण में और विवाह के उपरांत पति के नियंत्रण में रहती थी। पति की आज्ञा का पालन करना अच्छा माना जाता था। मध्यकाल में साधारण वर्ग की कन्याओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, परंतु अभिजात वर्ग की कन्याओं के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था होती थी। मध्यकाल में बाल विवाह होने के कारण बालिकाओं को उचित शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। यद्यपि उच्च परिवारों में कन्याओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक को घर पर भी बुलाया जाता था। शास्त्रों के आधार पर महिलाओं को पति की सेवा करना और पति की आज्ञानुसार कार्य करना उचित माना जाता था। मध्यकाल में सती प्रथा, जौहर प्रथा, कन्या शिशु की हत्या, बहुपति विवाह, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन था। वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली स्थितियों ने महिलाओं के जीवन को झकझोर कर रख दिया था। मध्यकाल में सती प्रथा का बोलबाला था। यह माना जाता था कि अपने पति की मृत्यु के उपरांत यदि उसकी पत्नी उसके शव के साथ सती होती है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मध्यकाल के इस प्रकार के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। वास्तव में यह एक अमानवीय परंपरा थी। सती स्त्री की स्मृति में स्मारक या चबूतरा भी निर्मित किया जाता था। मध्यकाल में सती प्रथा को सम्माननीय माना जाता था। उच्च एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं के वस्त्र आभूषण, रहन सहन एवं खान पान में अत्यधिक भिन्नता होती थी। कुलीन परिवारों की स्त्रियां राजप्रसाद या महल के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करती थीं, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाएं घर से बाहर निकलकर भी कार्य करती थीं। महिलाओं का स्वतंत्र व्यक्तित्व समाप्त हो गया था। मध्यकाल में अमीर और अन्य सामान्य जन भी सरस राग रति रंग में डूबे हुए थे। छोटे छोटे अधिकारियों और रईसों के लिए भोग विलास आदर्श के रूप में व्यवहृत था। मध्यकाल में माता और बहन को सम्मान दिया जाता था, परंतु पत्नी के रूप में यह आवश्यक था कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करेगी। ऐसी स्थिति में स्त्रियां गुलामी की जिंदगी जी पा रही थी। स्त्रियों की वेशभूषा के संबंध में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि राज परिवार की स्त्रियां जरीदार कीमती वस्त्र धारण करती थीं। ये विशेष प्रकार के पावड़ अर्थात कि लहंगा, चोली, ओढ़नी पहनती थीं। सामान्य वर्ग की स्त्रियां लहंगा, चोली, धोती, ब्लाउज धारण करती थीं। स्त्रियां पैरों में कड़े, अपाचे, भुजबंद, कानों में कुंडल, उंगलियों में अंगूठियां, कमर में करधनी, हाथों में चूड़ियां, कंगन, गले में हार आदि धारण करती थीं। सुगंध के लिए चंदन, कस्तूरी, केसर और इत्र का प्रयोग करती थीं। अंत में हम मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति का उपर्युक्त संपूर्ण विवरण का अध्ययन करने के उपरांत
यह कहा जा सकता है कि मध्यकाल में कन्या शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा एवं पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। परतंत्र जीवन होने के कारण अधिकांश महिलाएं अपनी अभिव्यक्ति, श्रेष्ठता और सद्भावनाओं का सदुपयोग नहीं कर पा रही थी। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।